देखिए, अब जय भगवान, कृष्ण जी की पूजा करी। अब मैं गीता का महिमा सुनाऊंगी अर्थ। तो कहते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जो कार्य हम अपने मन से करते हैं, पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, वो कार्य पूरा होता है। चाहे हवन हो या पूजा हो, जो हम बिना श्रद्धा के करते हैं वो हमें कभी प्राप्त नहीं होता। जैसे क्या कहते हैं भगवान, गीता भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ ध्यान एवं तप जप, जो कुछ भी किया जाए हो शुभ कर्म, वो समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसीलिए वो ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना ही पर मरने के बाद भी कि लाभदायक है। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के, बिना आस्था भावना के, बिना मन में विश्वास के हम किसी को दान देते हैं, वो दान नहीं कहलाता है। दान जब हम देते हैं, हमने किसी को दिया और 100 बार सब कही कहा तो वो दान नहीं रह गया। दिया हुआ दान कुछ किसी के साथ हम करें, दिखा के ना करें। जैसे चिल्लाया हुआ दान नहीं कहलाता। दान किसी के साथ करें तो आत्मा भाव से किया और आत्मा भाव से करने के बाद वहीं पे उसको छोड़ दिया, तो वो दान कहलाता है। की हुई पूजा, जो पूजा हम अपने मन से करते हैं, चाहे हमारे पास कोई सामान है या नहीं है, छोटा सा हवन केवल चीनी 4 दाना डाल के हम हवन कर लेते हैं, तो वो हवन कहलाता है कि मैंने हवन किया, उसका फल भगवान देते हैं। और हमारे पास और हम सब सामान एकत्र करते हैं, चिल्लाते हैं ये किया ये किया ये किया, वो हवन नहीं कहलाता। कहते जो अपने पूरी श्रद्धा भाव से हम करते हैं, मन से करते हैं, वो पूजा मन से हम भगवान के हाथ भी जोड़ लेते हैं तो वो हमारी पूजा है। मगर अगर हम चिल्ला चिल्ला के और रो पीट के हम भगवान की पूजा करते हैं, वो पूजा नहीं कहलाती है। तेज जो हम अपने मन श्रद्धा भाव से करते हैं उसी को पूजा कहा जाता है। तो कहते हैं कि अगर हम मन से पूजा करते हैं तो हमें इस लोक में भी उसका फल प्राप्त होता है। परलोक अगर हम अच्छे कर्म किए हैं तो मेरी किताब जहाँ पे बंद हुई है वहीं पे खुलेगी, फिर हमें मनुष्य की ओर मिलेगी, फिर हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। अगर हमने कोई कार्य पूरा श्रद्धा भाव से नहीं किया है तो हमें वैसा ही उसका फल मिलेगा ना। तो कहते हैं बिना श्रद्धा के भाव के किए हुए कोई कार्य, ना उसका फल हमको इस जन्म में मिलता है, ना अगले जन्म में मिलता है, ना बुढ़ापे में उसको हमको फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें जो भी जरा सा भी हम कोई कार्य करें, पूजा दान कुछ भी करें, वो हमें अपने मन भाव से करना चाहिए। ऊपर मन से करने से कोई लाभ नहीं होता है। जब भगवान जी ने, कृष्ण जी ने, गीता भगवान जी ने इनसे बोला, तब अर्जुन क्या बोले, अर्जुन बोले कि हे महाभावो, हे अंतर्यामिने, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तुम को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ कि मैं जगह जगह किस तरह क्या होता, मैं इसकी जानने की कामना करता हूँ, मैं आपके मुख के द्वारा जानना चाहता हूँ। तब भगवान क्या बोले, श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचारकुल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। भगवान बोले कि कितने पंडित जन तो काम कर्मों को, जो काम किया जाते हैं इसी को त्याग कहते हैं। जो किसी के को हम काम करते हैं इसको त्याग कहते हैं। किसी के साथ को किया उसको त्याग किया, पर ये त्याग नहीं है। दूसरे के साथ तो विचार अच्छे जो काम कर्म सोचे, दिमाग से सोचा, रास्ता बताया, अच्छे कर्म किए, उसको त्याग कहते। त्याग ये नहीं कि किसी को उठा के कुछ दे दिया कर दिया, इसको हम त्याग कहते हैं। या हम आज व्रत रह गए तो हमने कहा हमने त्याग किया व्रत, हमने त्याग किया व्रत रहे, भगवान के लिए व्रत रहे, हमने पूरा दिन व्रत रखा। नहीं, व्रत नहीं, ना व्रत ना रखते हुए भगवान कहते हैं कि व्रत ना रखते हुए त्याग इसको कहते हैं कि हमने कुछ ना किया, त्याग किया, थोड़ी देर मनन किया, वो त्याग कहलाया। और जो हमने चिल्ला चिल्ला के व्रत 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 दिन भर किया, ये व्रत नहीं। तो त्याग का मतलब है जो किसी के साथ प्यार से करते हैं। इसी तरह भगवान आगे क्या कहते हैं, स्त्री पुत्र धन आदि प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए तथा योग संकट की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान जप तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, इनका नाम काव्य कर्म है। कहते हैं जो स्त्री पुरुष बच्चे परिवार के लिए जो कार्य किए जाते हैं, इसका क्या नाम है, जप दान यज्ञ उपासना करते हैं, उसका नाम है काम्य कर्म। काम्य कर्म शुभ कर्म, अच्छे काम, उसका मतलब हुआ काम्य कर्म अच्छे काम। तो कहते हैं जो अपने घर परिवार के लिए जो अच्छे कर्म किए जाते हैं उसको कहते हैं काम्य कर्म,
अच्छे कर्म। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान और तप, वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का विवाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि कितने कर्तव्य है, इन सबको इस लोक और परलोक संपूर्ण कामनाओं के त्याग नाम का कर्मों के पाल का त्याग है। कर्मों के फल का त्याग कहते हैं कि जो ईश्वर की आराधना करता है, माता पिता गुरुजनों की पूजा करता है, वर्णाश्रम घर में रहकर त्याग करता है, ना कि वो सन्यासी जोगी कपड़े पहन के पूजा करे, किसी को दीक्षा दे, किसी को रास्ता बताए पूजा की। नहीं, जो व्यक्ति अपने घर में आश्रम में रहकर पूजा करता है, माता पिता भाई बहन सबकी इज्जत करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी जीविका चलाता है, उनके शरीर संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और इसको क्या कहते हैं, इस लोक में भी उसका फल मिलता है और परलोक में सभी जीवों में योनियों में उसको इसका फल की प्राप्ति होती है, जो गृहस्थ आश्रम में रहकर सबके लिए अच्छी भावना सोचता है। जैसे किसी परिवार में कहते हैं कि एक आदमी कमाता है और 10 लोग खाते हैं, तो क्या है, वो 10 लोग को नहीं खिलाता, सब वो अपने भाग्य से खा रहे हैं, भगवान सबको देने वाला वही उनकी आत्मा में बैठा, लेकिन वो ये कर्म कर रहा, जो पुण्य की कमाई कर रहा, ये वो बहुत अच्छी है कि उसने 10 लोगों को अपने एक में ही समेटा। इसको कर्म करना कहते हैं। कहते हैं कि जैसे अभी हमने कहा कि स्त्री पुत्र और आदि प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए, संकट की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान किए जाते हैं, इसका नाम काम्य कर्म है। कहते हैं जो अपने परिवार के लिए, स्त्री बच्चे बीबी और भाई बहन के लिए जो काव्य कर्म, अच्छे कर्म हम करते हैं, पूजा जब करते हैं, इसका नाम है काव्य कर्म। तो कहते हैं इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम जंगलों में जाकर, पहाड़ों पे जाकर पूजा आराधना तपस्या करें। नहीं, ये जो पूजा आराधना तपस्या हम जंगलों और में वहाँ कंदराओं में जाके करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा फल देने वाली है हम घर में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, जिसके पास जिसकी कमी हो उसको पूरी करें, पूजा तब घर में रहकर करें और सभी को प्यार से निभाएं। सगे संबंधी दूर के जो भी उससे हम प्यार से बोले, उसके साथ जो हम कर सकते हैं वो आप उसके साथ हम करें। ये सबसे बड़ी पूजा और तपस्या है। बूढ़े माता पिता हैं, बुद्धि सास ससुर है, उनकी सेवा करें, उनको समय पे खाना दें, समय पे उनको उठाएं, जगाएं, बैठाएं। ये हमारी सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी साधना है। भगवान जी कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, हे अर्जुन तू सुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में पहले त्याग के विषयों के तू मेरा निश्चय सुन। क्या भगवान कहते हैं श्री कृष्ण से, पहले तुम मेरा निश्चय सुनो कि त्याग और विचार में क्या निश्चय है, सुनो। क्योंकि त्याग सात्विक है और राजस और तामस भेद में से 3 प्रकार कहा गया है। कहते ये त्याग जो है 3 प्रकार का होता है, तामस, राजस और सात्विक। तो कहते हैं यज्ञ दान और तप रूप त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वो तो अवश्य कर्तव्य, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। कहते हैं कि यज्ञ तप जो हैं ये सब किसको मिलते हैं, यज्ञ दान कौन करता है, बुद्धिमान पुरुष ही इन चीज़ों में अपना दिमाग लगाता, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। जो बुद्धिमान होगा वो पूजा पाठ और सात्विक बन के सब बुद्धिमान बन के अपनी जीवन को सफल बनाने की कोशिश करता और दूसरों को अच्छी रास्ता देता। और बाकी जिसके पास बुद्धि नहीं है वो चाहे जितना पैसा भरा हो, अपने पैसे के घमंड में इधर उधर चूर रहता। जैसे कहते हैं कि ये मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्तियों को त्याग कर केवल भगवत कर्म करता है। कहते हैं कोई पूजा पाठ में दौड़ा करता है, तो कहते हैं कि देखो ये मनुष्य कितना बुद्धिमान है, ये किसी चीज़ की फल इच्छा न करते हुए क्या करता है, भगवत का भजन ही किया करता है। नहीं जिसको कुछ आता तो करता है, खाली भगवान के भजन किया करता है, वो भी पूजा कहलाती। पूजा तो 3-4 तरह की होती है। तो कहते देखो ये भगवत भजन में ही लगा रहता है कि तो अपनी बुद्धि को इसी में लगा के अपना जीवन का पार करता है। कहते हैं कि जैसे खेलने आसक्ति वाले बालकों को विद्या का अभ्यास मूर्तया के कारण प्रथम विषय के तुल्य वस्तुता से, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुषों का
भगवत जन ध्यान सेवा आदि साधनों का अभ्यास मर्म व जानने के कारण प्रथम विषय के हृदय तुल्य प्रतीत होता है। कहते जिस प्रकार खेलने वालों को खेल में, पढ़ने वाले को पढ़ में, उसी प्रकार जो पूजा और धर्म करने वाला उसका प्रथम आचरण धन की तरफ ही ओर ले जाता है, जागृत करता है। बल वीर युद्ध, कहते बल वीर बुद्धि धन उत्साह और परलोक का नाशक होने से विषय और इंद्रियों को संयोग से होने वाले सुख को परिणामों में विषयों में तुल्य कहा गया। कहते कि इस लोक परलोक में जो सुख की प्राप्ति होती है वो हमारे भगवान की साधना आराधना और हमारे सुविचार के द्वारा ही निश्चय होता है। इसलिए हमें हमेशा सुविचारों की ओर अपना दिमाग लगाना चाहिए, सुविचार पर ही ध्यान देना चाहिए, सुमार्ग पर चलना चाहिए। भगवान जी कहते हैं कि प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, भगवान जी कहते हैं कि प्रकृति ने जो शास्त्रीय रूप से नियत किए हैं, रूप बनाए हैं, वर्णाश्रम बनाए हैं, उन आश्रमों के अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। वो स्वाभाविक रूप से मतलब जो क्रम बना हो उस क्रम से हमें अब जीवन यापन करना चाहिए। उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभाव कर्म, स्वाभिमान, त्यम कर्म इत्यादि नाशों में कहा जाता। कहते हैं जो 4 धर्म बनाए गए हैं वो हमको उसी के अनुसार, वर्ण बनाए गए हैं उसी के अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। जैसे हमारे बचपना है, बचपने का जंग हुए, बुढ़ापा हुआ, जिस प्रकार से उस प्रकार से हमें उस प्रकार की नियत से हमें अपना जीवन यापन व्यतीत करना चाहिए। कहते हैं वेद है, शास्त्र है, परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भावना का नाम भक्ति है। कहते हैं कि वेद शास्त्रों में कहा गया है कि परमेश्वर और महात्मा गुरु जी में जो श्रद्धा है वो प्रेम पूज्य भावना का नाम शक्ति है। कहते जो हम प्रेम से गुरु को, भक्ति को, भगवान को भाव से पूछते हैं वो हमारी शक्ति है, भक्ति है। जो हमारी भक्ति है वो प्रेम है। जो हम प्रेम करते हैं ईश्वर से, भगवान से, गुरु से, वही हमारी भक्ति है। जो हम मन से भक्ति भाव से, अपने प्रेम से जो प्रेम उत्पन्न होता है वही हमारी भक्ति है। भक्ति ये नहीं है कि हमने माला फेरा गुरु जी के 10 ठोरे 11 ठोरे या हमने इतने फल चढ़ाए भगवान पे, ये भक्ति नहीं है। जो हमारे मन से भगवान के प्रति प्रेम हुआ, भगवान हमें दर्शन देते, हे गुरु मेरा ऐसा करते, जो मैंने मन से सोचा वो हमारी भक्ति है। और हमने दिन भर पूजा करी, दिन भर कर माला फेर रहे, वो हमारी भक्ति नहीं, वो हमारी पूजा नहीं। पूजा हमारे मन की द्वारा की गई पूजा हमारी भक्ति कहलाती है। भगवान कहते हैं कि दिन भर पूजा आराधना और सब करने से तो जो सबसे अच्छी चीज़ एक है जिसका स्मरण नाम करने से पापों का नाश होता है, उसका नाम क्या है? हरि है। गीता भगवान कहते हैं कि जितनी पूजा आराधना सो करते हैं उनमें सब में सर्वप्रथम जो अगर हम हरि का नाम दिन में एक बार भी ले लें तो हमारे दिन भर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी पापों को नष्ट करने वाला नाम हरि नाम है। जितने भी पाप हैं 100 पाप कोई करता दिन में, लेकिन अगर एक बार भी हरि का नाम लेता तो उसके पाप कट जाते। इसलिए हमें हरि को कभी नहीं भूलना है। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा कर्म हमारा हरि है। हे हरि, हे कृष्ण नारायण वाद, हे हरि, हे भगवान हमें ऐसा करो, हे भगवान, हे हरि, हे भगवान, हे हरि। हमें सोते जागते उठते बैठते हर वक्त हरि का स्मरण करना चाहिए। हरि 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 हरि, हमें किसका स्मरण करना चाहिए? हरि का। हरि सभी पापों को से मुक्ति दिलाते हैं, पापों की नाश करते हैं। और इसीलिए कहते हैं हमारी किताब जहाँ खुलती है वहाँ पे बंद होती है। तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। तो हम क्यों ना और सब इधर उधर बैठ के चुगली चबाई, अच्छाई बुराई करके हरी हरी, जो समय मिलता कुछ देर हरी हरी, कुछ देर सत्संग में जाएंगे तो सत्संग में कुछ अच्छी बातें लेके आएंगे, सत्संग से भगवान का नाम सुन के आएंगे। तो इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए, अच्छे रास्ता पे चलना चाहिए, भगवान की याद करना चाहिए, भगवान के भजन करने चाहिए, हरि का स्मरण करना चाहिए। हे हरि, हे हरि, हे हरि। इसीलिए हरि को सभी पापों का नाश करने वाला कहा गया है।
कहा जाता है। हरि नाम सभी पापों को नष्ट करने वाला है। और गीता भगवान का स्मरण सदा करना चाहिए। जिसको सत्संग मिले गीता का, उसको गीता का सत्संग अवश्य लेना चाहिए। गीता भगवान सभी पापों को नाश करने वाले, सभी कष्टों को दूर। बोलो गीता भगवान की जय। गीता भगवान की जय। जय गीता भगवान की जय। गीता भगवान की जय। जय गीता भगवान की। गीता भगवान की जय।